लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ महायुति भी सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। ऐसे में खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शामिल तीनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। कई दौर की बैठक के बाद तय किया गया कि चुनाव में वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ही महायुति का चेहरा होंगे। इसके साथ ही बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, वहीं एनसीपी को इस बंटवारे में सबसे कम सीटें मिली हैं। बीजेपी बीते चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटों पर, तो शिंदे गुट की शिवसेना को संयुक्त शिवसेना के मुकाबले कम सीटें मिली। सीट बंटवारे की घोषणा एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक न सिर्फ सीट बंटवारे पर सहमति बनी, बल्कि इस क्रम में किसके हिस्से कौन सी सीट होगी इस पर भी करीब करीब सहमति बन गई। अब करीब 40 से 48 सीटें बची हैं जिन पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी के हिस्से करीब 160, शिंदे गुट के हिस्से 90 और 95 और एनसीपी अजित गुट के हिस्से 35 या 40 सीटें आएंगी। बीजेपी नहीं चाहती कि शिवसेना यूबीटी को शिंदे गुट पर सवाल उठाने का मौका मिले। यही वजह है सीएम शिंदे को ही चेहरा बनाने का फैसला किया गया। हालांकि इसके बदले शिंदे गुट को सीटों के मामले में त्याग करना पड़ा। बीते चुनाव में शिवसेना 124 सीटों पर मैदान में उतरी थी। इस बार यह संख्या अधिकतम 95 होगी। इन्हीं बची सीटों में एनसीपी अजित गुट के लिए रास्ता निकाला गया है। कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी बीजेपी सीएम का चेहरा शिवसेना के हिस्से में जाने के कारण कार्यकर्ताओं में संभावित निराशा को दूर करने के लिए एक तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के 2029 में अपने दम पर सरकार बनाने संबंधी बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी बताया जाएगा कि समझौते के तहत पार्टी बीते चुनाव के 152 सीटों के मुकाबले करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक अजित गुट की ओर से ऐसी हवा बनाई जा रही है कि सीटों के बंटवारे में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अजित गुट अपने दम पर सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता है। इसके लिए संभावनाओं की तलाश हो रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण विधानसभा चुनाव में अजित पवार को कम सीटें मिलने की आशंका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिले करारे झटके के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसे में महायुति में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अजित गुट दबाव की राजनीति पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने और आंतरिक मतभेदों से निपटने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक पार्टी थिंक टैंक ने राज्य के नेताओं द्वारा तैयार किए गए रोड मैप को फॉलो करने का निर्णय लिया है, न कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन पर थोपे गए रोड मैप का। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस समय एक तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन शामिल है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उत्साह की स्थिति है और वो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। विपक्षी गठबंधन से जुड़े सूत्र कहते हैं कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन द्वारा इस्तेमाल किया गया पैटर्न राज्य में दोहराया जाएगा। महाविकास अघाड़ी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला चुनाव नतीजों के बाद लिया जाएगा। अब महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर भी यही रणनीति अपनाने की तैयारी है। महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल अगले सप्ताह बैठक करेंगे। इसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। चर्चा है, गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 96 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद सीएम का चेहरा अगर चुनाव में जीत मिल जाती है तो बाद में तय होगा। इसमें उस पार्टी को महत्व मिलेगा जिसके ज्यादा सदस्य विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें, तीनों दल मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार भी चला चुके हैं। ऐसे में चुनाव बाद यदि उद्धव ठाकरे को ही फिर से मौका मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।